हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं वो आपको पता है। इस साल 2022 और 23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक नया जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल अराइज हुआ है। आपको पता है 33 से 40% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं होते, रियल लाइफ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब रियल लाइफ के हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया होता, हमें कहीं और नहीं दिया होता। अब हम इसकी तैयारी कैसे करें? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे तब भी हम इसमें लाने तो हमें अच्छे नंबर ही हैं, तो उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये आपके इसमें एलएसए, असर्शन, रीज़न सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, केस बेस्ड आ जाते हैं, रियल लाइफ के केस बेस्ड आ जाते हैं कि आप इसकी जगह होते तो क्या करते, ऐसे क्वेश्चन होते कि जस्ट लाइक हमें रदरफोर्ड्स का मॉडल दे दिया और रदरफोर्ड्स ने ये करा, अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते, तो आप क्या लिखेंगे? आपको थोड़ा तैयारी भी तो होनी चाहिए कि हाँ हमें इसके बारे में हमने रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक्स पढ़ लिए, रदरफोर्ड्स का मॉडल पढ़ लिया, बट हमें क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसकी जगह होते तो क्या करते, तो ये आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो उसकी तैयारी के लिए भी, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मिक्स कॉन्सेप्ट आपके एक्सपेक्टेड है कि आपको एक ही चैप्टर से नहीं होगा कि इस चैप्टर से जितने टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 और चैप्टर जो हमारी पूरी केमिस्ट्री होती है वो मिक्स करके चैप्टर नंबर मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, मिला जुला के इसकी बैलेंसिंग ले लिया, इसका कुछ ऑक्सीडाइजिंग ले लिया और इसका कुछ और ले लिया और मिला जुला के एक क्वेश्चन बना दिया। ये नहीं कि एक चैप्टर से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड आएंगे, और ये आपने सैम्पल पेपर में भी देखा था। तो आपको हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग जो HOT होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जितनी भी बुक्स हैं उन सब के मतलब आपने एनसीईआरटी कर ली, उसे एकदम डिप्थ में उसे मतलब कहते हैं उसे चाट लिया पूरा। तब आप ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे तब आप दूसरी बुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। एनसीईआरटी सपोर्ट मटेरियल अलग अलग बुक्स हैं, ओसवाल, एडुकार्ड, इतनी सारी बुक आ गई, इतने सारे क्वेश्चन बैंक्स आ गए, जितना आप कर भी नहीं पाएंगे। तो जितनी भी पॉसिबल बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की आती हैं, आप उन्हें परचेज़ करिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन डाउनलोड करने के भी लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, या आप परचेज़ कर सकते हैं तो ख़रीद लीजिए। और ख़रीद के ये कोई मतलब मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही, आप कुछ अपने आप को आपको जितनी ज़्यादा बुक्स से मैं कह रही हूँ जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस होती है, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चाहे वो मैथ्स हो। यानी नेक्स्ट आपको इन डेप्थ एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है। और अंडरस्टैंडिंग, अब आप कहेंगे और डू यू नो वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। आप कहेंगे कि टेबल और डू यू नो वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा। CBSE ने क्लियरली मेंशन करा है कि डू यू नो, डिड यू नो और ये टेबल वाले पार्ट जो भी हैं हमारे चैप्टर्स में वो नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट आप देखिए डिड यू नो या डू यू नो जो आपके साइंस में होते हैं ज़्यादातर, उसमें जो आपका जो टॉपिक होता है, जस्ट लाइक हमारा टॉपिक है एनिमल्स का, या हमारी ह्यूमन आई टॉपिक है, और इस डू यू नो वाले पार्ट में हमारी आपकी बुक में ही एक डू यू नो का पार्ट है, उसमें लिखा है कि हमारी आंखें दो क्यों होती हैं। तो आई से रिलेटेड ही तो है, पढ़ने में आपका क्या जा रहा है, आपको नॉलेज ही तो मिल रही है, भले ही आपको इसे रटना नहीं है, उसे याद नहीं करना, आप पढ़ने में क्या जा रहा है तो उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ आंखें दो क्यों होती हैं, क्योंकि हम एक आँख से 130 देखते हैं, दूसरे आँख से 130 देखते हैं, तो आपको समझ आ जाता है और आप उसे एक स्टोरी की तरह आप उसे बता सकते हैं। हाँ अगर कोई किसी ने पूछ लिया कि आंखें दो क्यों होती तो आप बता सकते हैं, उतना आपको बस पढ़ लेना है, ऐसा पढ़ लेना है कि आप किसी और को बता दो, जिससे आपकी कॉम्पिटेंसी हो जाती है अच्छी। आपको डू यू नो वाले पार्ट कर लेते तो हर एक। अब आपको क्या करना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए, जितनी भी बुक में एक छोटा सा छोटा डायग्राम भी दे रखा ना, अगर पत्ते का भी डायग्राम दे रखा ना तो पत्ते का डायग्राम भी,
टेबल जितनी डायग्राम्स देते रखे हैं टेक्स्ट बुक के, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, वो सब कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब अच्छे से करना है आपको। और जो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन, इलैबोरेट या वाई या स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, ऐसे क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस की तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। किसी भी क्वेश्चन के आगे लिख दिया एक्सप्लेन, किसी के क्वेश्चन पूरा दे दिया फिर लिखा इलैबोरेट, वाई ऐसा क्यों होता है, जस्टिफाई अगेन ही आप इस स्टेटमेंट में आप क्या समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करिए। ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉम्पिटेंसी लेवल्स बेस स्ट्रॉन्ग होता है। इससे लैब मैनुअल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जितने भी मतलब बुक्स के ही नाम है ये, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, वो आप तैयार करें। और हाई लेवल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन करिए। हाई लेवल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आप ICSE बोर्ड वाली बुक से भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे CBSE बोर्ड है तो करने क्वेश्चंस देखने में क्या जा रहा है। अगर आपको वो क्वेश्चन अलग आउट ऑफ सिलेबस ही लगे कि हाँ ये तो हमारे सिलेबस ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस को मत करिए। बट जो सिलेबस से रिलेटेड है, अगर आप बहुत सारी बुक्स कर चुके हैं तो हाई लेवल रिलेटेड क्वेश्चन करिए। मैथ्स के लिए मेंटल मैथ्स करिए, तो वो भी आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करता है, जिससे आपकी कॉम्पिटेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर एक एडू कार्ड का क्वेश्चन बैंक आ रहा है हर सब्जेक्ट का, रियल लाइफ की एप्लीकेशन के क्वेश्चन है उसमें, तो उसे सॉल्व करिए। और ये नहीं कि जितना भी आपने अब पढ़ लिया एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हर एक चीज़ आती है, बट पेपर के आगे सब पेपर आया और सब भूल गए, एकदम चेहरा ब्लैंक सा हो जाता है, पीला सा पड़ जाता है। तो पढ़ना नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं इतनी तैयारी करिए तो कुछ डरने के लिए नहीं करिए या पीला पढ़ने के लिए नहीं करिए। आपको अगर आता है तो आप सब कुछ लिखिए, घबराओ मत। जस्ट लाइक पेपर मिला, हमने क्वेश्चन सारे रीड कर लिए एंड मन में रहा कि एक डर ऐसा होता है जो सब कुछ ब्लैंक कर देता है, पर वो डर आने ही मत दो। हाँ, अगर क्वेश्चन ना भी आता हो ना तो हाँ ये तो मैं लास्ट में कर ही लूँगा कैसे ना कैसे, ऐसे ये वाली फीलिंग, ये वाला जो एटीट्यूड होता है वो अपने अंदर रखो, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और सब जो आता है वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।